जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था जब माँ ने मुझे गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं माँ का दिन है आज, सब कह रहे हैं माँ का दिन है आज, पर वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। आज है मदर्स डे स्पेशल और सभी माओ को मेरी तरफ से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। आज बहुत सारे घरों में बच्चे माँ को कार्ड दे रहे होंगे, गिफ्ट दे रहे होंगे, केक ला रहे होंगे, सेलिब्रेशन हो रहा होगा घर में। आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या 365 दिन में माँ के लिए एक ही दिन इम्पोर्टेंट है? क्या माँ को एक ही दिन तुम्हारी जरूरत होती है? नहीं, माँ को पूरे 365 यानी जिंदगी भर अपने बच्चों की जरूरत होती है। माँ अपने बच्चों से क्या चाहती है? केवल एक दिन सेलिब्रेशन? नहीं। क्या एक दिन केक? नहीं। क्या एक दिन गिफ्ट? नहीं। उसका गिफ्ट आप ही हो, उसका केक आप ही हो, उसका कार्ड आप ही हो। बस माँ चाहती है मेरे बच्चे मुझे प्यार से बोले और उनकी हर बात को प्यार से सुने, क्योंकि माँ जो भी कहती है ना, कभी भी कुछ गलत नहीं कहती है। इसलिए माँ की बात को ध्यान से सुने, एक कान से सुन के दूसरे कान से उसे बाहर निकालने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि माँ आपका बुरा कभी भी नहीं चाहेगी। चलिए सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी मदर्स डे पे। माँ किचन में खाना बना रही थी, बहुत सारा काम कर रही थी। बहुत सारा काम होता है माँ के लिए जब माँ खाना बना रही होती है, और अपने बच्चों को आवाज दे रही थी। लेकिन बच्चे माँ के लिए कार्ड बनाने में व्यस्त थे। बोले थे माँ अभी हम बिजी हैं, थोड़ी देर में आते हैं। वहीं पे बच्चों के दादाजी बैठे थे। बोले तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, तुम्हें जाना चाहिए। बोले दादा हम माँ के लिए कार्ड बना रहे हैं, आज मदर्स डे है। तो दादा ने बोला तुम्हारे पास माँ के पास जाने के लिए थोड़ा भी समय नहीं है। बोले जब हम कार्ड बना लें तो हम माँ के पास चले जाएंगे। तो दादाजी ने कहा कि मैं चलिए आपको इसी मदर्स डे के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, क्या आप कहानी सुनेंगे? बच्चे रेडी हो गए कहानी सुनने के लिए। दादाजी ने कहानी सुनाई। बोले एक महिला की कहानी है जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाती है, अपना सारा काम करके अपने बच्चों को उठाती है, ब्रश करवाती है, नहलाती है, वगैरह वगैरह जितने भी बच्चों के काम है सब करवाती है। फिर उन्हें नाश्ता करवा के स्कूल के लिए रेडी। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो घर आती है, रेडी होती है, नाश्ता करती है और अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चों के घर आने से पहले वो ऑफिस से घर आती है, दिन का खाना तैयार करती है। उसके बाद वो अपने बच्चों का इंतजार करती है, साथ में खाना खाती है, बच्चों को खिलाती है, बच्चों को फिर आराम करने को कहती है और अपने आप घर का सारा काम चुपचाप करती रहती है। इसी काम को करते करते बच्चों को होमवर्क करवाती है। यही रूटीन चलता रहता है और तब तक शाम हो जाती है, और शाम का वो फिर खाना बनाती है, सबको खिलाती है, पति का इंतजार करती है, और सबको सुलाने के बाद लास्ट में खुद सोती है। जब सब लोग सो जाते हैं, उसको काम करने के बाद सुबह तक की तैयारी करती है, उसके बाद वो सोती है। और सुबह को सबसे पहले वो उठती है, यानी कि 5 बजे। तो दादाजी उन्हें कहानी सुना रहे थे, तो बच्चों से पूछा बच्चों बताओ ये चमत्कारी औरत कौन है, क्या आप जानते हैं? बच्चों ने कहा दादाजी हम तो उन्हें जानते ही नहीं है, बताइए ना प्लीज कौन है। तो दादाजी ने कहा वो है तुम्हारी माँ। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारी माँ सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है? कितनी थकान उसको होती होगी, क्या कभी तुमने उसके बारे में सोचा? बच्चों की देखभाल करती है, बूढ़ों की देखभाल करती है, अगर सास ससुर घर में है तो उनकी देखभाल करती है, पति की देखभाल करती है, घर के सारे काम करती है, घर का राशन लाना, घर का सामान लाना, गैस कब खत्म हो रहा है, दूध का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल। अगर एक भी वो बिल मिस कर गई ना, तो सोचिए आप कितना बड़ा उसका। अगर एक भी बिल वो मिस कर गई तो घर का बजट खराब हो जाता है। दिन भर लगी रहती है, सब लोग उसे मशीन समझते हैं। बच्चों, मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर कोई बच्चा मेरी ये कहानी सुन रहा है
तो माँ को कभी भी मशीन मत समझो, कभी भी उसे रोबोट मत समझो। वो अपना जब थक जाती है ना, वो जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होती है तो वो खड़ी हो जाती है। अगर वो बीमार होती है तब भी वो तुम्हारे लिए खड़ी होती है, अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है। लेकिन वो कभी भी मशीन नहीं होती, वो कभी भी रोबोट नहीं होती। उसका दर्द बच्चों को ही समझना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि केवल एक दिन ही मदर्स डे को मत बनाइए। हर दिन माँ की इज्जत करिए, हर दिन माँ को प्यार दीजिए। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है तो उसकी मदद भी करिए। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपने मम्मी पापा को प्यार दें, सम्मान दें और वो चीज़ दें, वो शौक़ पूरे करें जो वो आपके लालन पालन की वजह से नहीं पा सके। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो उन्हें अपनेपन का एहसास दें, बिना दौलत का प्यार दें। उन्हें वृद्धा आश्रम कभी ना भेजें, अपने हाथ की बनी हुई रोटी खिलाएं, अपनेपन का एहसास कराएं। उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं हो कि मेरे बच्चे मेरे ना हो सके। उन्हें तुम्हारी कभी भी कमी महसूस ना हो। बुढ़ापे में माँ बाप बहुत ही अकेले पड़ जाते हैं, तो उन्हें वो अकेलापन कभी भी ना दें। माँ के रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। तो इसी तरह माँ की सेवा करते रहिए, मन लगाकर माँ को प्यार दीजिए, उनसे प्यार लीजिए। और उनकी जब भी आप सेवा करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तो आपका कभी भी कोई घाटा होने वाला नहीं है, आपको फायदा ही होगा। बदले में माँ कुछ नहीं चाहती है, बदले में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा जाएगा। इज्जत भी मिलेगी, माँ बाप को प्यार करोगे तो इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। सेवा करोगे माँ बाप की तो आपको जन्नत भी मिलेगी, 100% मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी मदर्स डे।